Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine and have enjoyed a long vacation. So moving towards the content of today's lecture. Today we have to start from the topic number 5.3 and it's page number 707T. A computer can process large amount of data. To know how data can be written and read from files, we must know a brief concept about files. Thus, we need to know about data items and records. Now they are saying that for file handling, you need multiple amount of information in your to be saved in your files. In multiple information आपके पास होगी तो आप एक file create करोगे और उसके अंदर अपना data जो है वो easily store कर सकोगे. Now, basically in file handling, first of all, we will discuss a few terms related to file handling, that what are the basic characters we need to use in the file handling concept, what are the data fields, what are the records, what are the program files, data files, random files, sequential files as well. Okay, so let's begin with the first character, that is of characters. Characters consist of alphabets, digits, and special characters. These are generally represented inside the computers and are as a sequence of ones and zeros. अब वो कहते हैं करेक्टर्स जो होते हैं, करेक्टर्स के अंदर आपके मल्टीपल चीजें आती हैं. आपके इसमें अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, आपके डिजिट्स भी आ सकते हैं और स्पेशल करेक्टर. मेन टू से आपका कीबोर्ड एक एज अ होल आपका पूरा करेक्टर के तौर पर काम कर सकता है. मगर ये जो हम अपने तौर से कीबोर्ड पे 1 प्रेस करते हैं, ए बी सी प्रेस करते हैं, एक्चुअली हम तो ए बी सी प्रेस कर रहे होंगे, मगर ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में वंस और जीरोस की फॉर्म में ही जाकर डाटा सेव हो रहा होता है. ठीक हो गया. एंड दीज आर नोन एज द करेक्टर्स. नेक्स्ट है डेटा फील्ड्स. डेटा फील्ड्स आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स टू हैव अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट, हिज रोल नंबर आर टू डिफरेंट डेटा फील्ड्स. अब डेटा फील्ड में वो कहते हैं कि अगर आपकी एक इंफॉर्मेशन का एक पूरा यूनिट है, एक पूरा यूनिट से मतलब ये कि डिफरेंट चंक्स हैं, उन चंक्स में अगर आपने अपना डाटा फिल आउट करना है. फॉर एग्जांपल उसने दी है यहाँ पर स्टूडेंट नेम की, स्टूडेंट का नेम है, उसका रोल नंबर है, ये दो क्या है, एक डिफरेंट डाटा के फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप अपना डाटा जो है वो स्टोर करवाओगे. स्टूडेंट के नेम के अंदर स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, रोल नंबर्स के अंदर उनके रोल नंबर्स आ जाएंगे. तो ये क्या है, आपके डाटा की फील्ड्स हैं. ठीक हो गया. Next है record. A record, a group of related fields is called record. For example, the combination of name, father name, roll number, age, address is a record of a student. अब record में क्या होता है, generally it is a group of related fields. Fields की अभी हमने ऊपर बात की है. Fields में हमें पता है कि student का name हो गया, roll number हो गया, उसका phone number हो गया, उसकी age हो गई. ये जो सारी चीजें थी, ये इसके आप fields बना सकते हो, different fields create कर सकते हो. अब रैकेट के अंदर क्या होता है कि इन्हीं फील्ड्स को अगर आपने फिल आउट कर दिया, इनको फॉर्म एक फिल आउट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा. ठीक हो गया. अप टिल नाउ वी यूज डिफरेंट Up till now, we use different techniques to get data in a program. For example, let, input, and read data statement. It is always useful to store input and output in a data file. The most important files are program files and data files. Now we have studied about the three characters, data field and the record. अब इन सारी चीजों को अगर हमने अपने डाटा को अंदर अपने प्रोग्राम जो है वो सेव करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे. हम लेट की स्टेटमेंट यूज करेंगे, इनपुट की स्टेटमेंट, रीड डाटा की स्टेटमेंट, और ये सारी स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे. ठीक हो गया. फर्स्ट है आपकी प्रोग्राम फाइल्स. प्रोग्राम फाइल्स कंटेन द और इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम फाइल कंटेन्स द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर. अब प्रोग्राम फाइल क्या होती है, जो मेन आपकी प्रोग्राम की वर्किंग की फाइल्स जो होती हैं वो उन्हें हम प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं. ठीक है. जो नेसेसरी फाइल्स होती हैं जिनके थ्रू अगर वो डिलीट हो जाए तो आपका सिस्टम या वो सॉफ्टवेयर जो है वो चलता नहीं है, उनको हम प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट है आपका डेटा फाइल्स. डेटा फाइल्स कंटेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली. डेटा फाइल्स आर लिंक्ड एंड टू इंक्लूडेड विद अ प्रोग्राम फाइल ड्यूरिंग रन टाइम और कंपाइलेशन टाइम. These two access methods are called sequential and random. अब डेटा फाइल में क्या होता है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या जितना भी डेटा होता है वो आपने जिस सीक्वेंस से चलाना है या जिस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन अगर आपने करवानी है, तो आपकी वो जो डेटा फाइल्स होती हैं वो प्रोग्राम फाइल के साथ लिंक करवा दी जाती हैं बाय डिफॉल्ट जब आप अपने कंप्यूटर में डेटा जो है वो सेव कर रहे होते हो. ठीक है. तो अब आपने जब भी अपनी फाइल सेव कर ली, अब आप
किस तरीके से किस एक्सेस से वो फाइल्स को एक्सेस गेन करनी है उसकी, आपको वो सिक्वेंशली फाइल्स चाहिए, आपको वो रेंडमली फाइल्स आपको एक्सेस करनी है, ये सारी आपकी डाटा फाइल्स के अंदर आएंगी जहां पर आपका डाटा जो है वो स्टोर हुआ होगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट डाटा फाइल्स का यही है कि जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो सारी आपकी प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल्स दोनों आपस में लिंक कर दी जाती हैं, जिनके थ्रू आप सक्सेसफुल कंपाइलेशन अपने प्रोग्राम की या अपने फाइल की चला सकते हो। ठीक हो गया। बाय डेफिनेशन sequential access means that the data contained in the targeted file will be accessed in the order in which it is physically stored on the disk. In other words, if you want to access the 25th record within a file, records 1 to 24 must be accessed first in order to reach the 25th target record. Now they're saying that for sequential access, normally अभी हम इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है sequential access में क्या होता है, आपको सीक्वेंस में हर चीज को पहले लेना पड़ता है, फिर जाकर आपकी आखिर में जो टारगेटेड फाइल होती है आप उस तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 रिकॉर्ड सेव हुए में, उसके अंदर से आपको 25th रिकॉर्ड ही चाहिए था, 1 से लेके 24 तक आपका कंसर्न नहीं था। मगर आपको अगर वो सिक्वेंशियल एक्सेस को आप यूज कर रहे हो तो आपको पहले 1 से लेके 24 तक फाइल जितनी भी है उन सबको एक्सेस करवाना पड़ेगा, उसके बाद 25th रिकॉर्ड जो की जो टारगेटेड फाइल होगी वो आपको मिल सकेगी। Random access allows the programmer to directly access a specific record within a particular file. This obviously makes the search for a record contained in a file extremely faster than sequential access. अच्छा, अब रैंडम फाइल अच्छा, अब रैंडम फाइल्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, रैंडम फाइल्स में अगर आपने अपनी कोई फाइल को पर्टिकुलरली कोई फॉर एग्जांपल 25th फाइल की ही हम बात करें, 25th फाइल आपको चाहिए तो आपको 1 से लेकर 24 तक फाइल्स जो है उन्हें ओपन करके नहीं देखना होगा। रैंडम एक्सेस यही होता है ना कि रैंडमली हम कोई भी फाइल पिक कर लें और उसको हम ओपन कर लें, जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस में ये था कि अगर आपको 25th फाइल चाहिए तो पहले 1 से 24 तक आप ओपन करोगे या उन्हें देखोगे तो फिर आपको 25th फाइल जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टर मेथड एज कंपेयर टू द सिक्वेंशियल एक्सेस। Sequential files क्या होती हैं? It is important to note that a file position pointer is used by a file to point to the next record to be to be processed in the file. At first, the pointer starts at the very beginning of the file, therefore pointing to the first record, and then it is incremented to each next record while cycling through the file. This is how sequential access is able to work. The imaginary file position pointer is actually sequentially moved to each record within the file until the target record is reached. अब वो क्या कह रहे हैं, वही सारी बात आपकी जो मैंने अभी आपको ऊपर सिक्वेंशियल एक्सेस में बताई थी कि सिक्वेंशियल एक्सेस के अकॉर्डिंग सिक्वेंशियल फाइल में भी सेम यही वर्किंग होती है कि अगर आपको कोई भी फाइल चाहिए होती है, यू नीड्स टू मूव थ्रू ईच एंड एवरी फाइल। हर फाइल की तरफ आपको पॉइंट करना पड़ता है, एक इमेजिनरी पॉइंटर लगा देते हैं हम जो कि हर पॉइंटर हर फाइल को एक्सेस करता जाता है और जो टारगेटेड फाइल होती है और फिर उसमें इंक्रीमेंट करता जाता है, मतलब +1 करता जाता है, और जहां पर उसे एक्चुअल फाइल मिलती है वहां पर जाके वो अपने जो कर्सर की या पॉइंटर की पोजीशन होती है वहीं पर जाके स्टॉप करके वो वाली टारगेटेड फाइल जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाती है। ऑलराइट, नो दीज वर द एक्सेस मेथड्स कि हमने अगर फाइल्स को एक्सेस करना है तो हम किस तरह करेंगे। अच्छा, अब है ओपनिंग का फाइल। अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है, इन जीडब्ल्यू बेसिक फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो और आपने कोई फाइल ओपन करनी है, व्हेन क्रिएटिंग और एक्सेसिंग ऑफ सीक्वेंशियल फाइल द फर्स्ट थिंग दिस प्रोग्रामर मस्ट डू इज ओपन द फाइल यूजिंग द ओपन स्टेटमेंट। अब जब आप सीक्वेंशियल एक्सेस चला रहे हो तो आपको एक एक फाइल ओपन भी करनी है। अब जो ओपन करनी है वो किस तरह करनी है, कौन सी स्टेटमेंट उसे यूज करनी है, सो हियर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दीज। ओपन की स्टेटमेंट आप यूज करोगे, यू कैन सी द सिंटैक्स ऑफ ओपन स्टेटमेंट ओवर हियर। ओपन का वर्ड लिखोगे, उसके आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप अपनी फाइल का नाम लिखोगे। जैसे उसने यहाँ लिखा फाइल नेम डॉट ext, कोई भी फाइल का नेम हो सकता है और उसकी कोई भी एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक है, फॉर का वर्ड लिखा, कीवर्ड एज इट इज आएगा, मोड उसने बताना है। अब मोड के अंदर वो बताएगा मोड एज का फिर कीवर्ड है, एज मतलब मोड के अंदर उसने 3 मोड्स हैं, ये हम आगे इसी में ही डिस्कस करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। या आपने इनपुट मोड में खोलना है, आउटपुट मोड में खोलना है या अपेंड में खोलना है। ये क्या आपकी फाइल की बेसिक टारगेट क्या है, आपने किस तरीके से आप फाइल को ओपन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिखोगे। ये ऑप्शनल है, आप सिर्फ ओपन और उसके आगे फाइल का नेम लिखोगे तब भी आपकी वो टारगेटेड फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी।
The open statement will provide the name of the file, the way in which it will be used, mode, and the buffer number of the file. The same rules apply for naming data file as they do for naming regular basic program files, except a data file should normally be given an extension of DAT, whereas a program file is given an extension of .bas. This could mean that the program using the data file could have the same name as the data file. The extensions would be the only way to distinguish the file from each other. This is a customary thing to do when naming program and data files that will allow only be associated with each other. अब वो कहते हैं कि जो आपकी फाइल की टाइप होगी ना वो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है उसके एक्सटेंशन के अंदर. अगर आप डेटा फाइल यूज कर रहे हो तो आपको .dat की एक्सटेंशन यूज करनी है. अगर आप प्रोग्राम फाइल यूज कर रहे हो मतलब आपकी GW बेसिक के ही कोई प्रोग्राम की फाइल है तो उसके लिए आपकी जो GW बेसिक की डिफॉल्ट एक्सटेंशन है .bas उसे आप यूज करोगे. ठीक है, वो आप लिखोगे तो फिर आपकी टारगेटेड फाइल जो है वो ओपन होगी. अच्छा, you can use a file as either output, input or append. These are the mode options. अब वही मैंने अभी जो ऊपर आपको बताया कि तीन मोड्स में आप फाइल ओपन करते हो. either the mode could be output mode, input mode या append. अब ये आउटपुट, इनपुट और append ये तीन मोड्स में आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हो. आउटपुट में ओपन करोगे तो क्या मतलब होगा? आउटपुट मीन्स दैट द प्रोग्राम विल इवेंचुअली राइट डाटा टू द फाइल. फाइल में अगर आपने कोई चीज राइट करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, कुछ लिखना है तो फिर आप उसे आउटपुट मोड में ओपन करोगे. Input means that the data contained in the file will eventually be read into the calling program. Input में क्या करोगे? आपने जो भी आपकी फाइल होगी इनपुट के अंदर आपने उस फाइल को अगर आपने रीड आउट करना है, उस प्रोग्राम को कॉल करना है जो आपके रिलेटेड उसमें चीजें दी गई हैं, तो उसके लिए अगर आपको सिर्फ रीड आउट आपने बेसिक टास्क परफॉर्म करना है, रिटर्न टास्क आपका नहीं है कोई, तो आप इनपुट के मोड में ओपन करोगे. ठीक हो गया? उसके बाद है आपका append. Append means that the data will be added to the end of an existing file on disk. Append के मोड में क्या होता है कि आपका जो डाटा होगा, जो फाइल होगी वो आपकी बिल्कुल लास्ट में पड़ी हुई है फाइल आपकी. उस फाइल को अगर आपने इसमें append मोड में आपने जो इसका डाटा होगा, वो जो फाइल का जो डाटा एक्चुअली पड़ा हुआ होगा, इस फाइल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ होगा वो बिल्कुल लास्ट ऑफ द फाइल में पड़ा हुआ होगा, बिल्कुल आखिर में जाकर उस चीज का जो एक्चुअल डाटा है वो उस फाइल का पड़ा होगा. तो फिर अगर वो चीज आपने एक्सेस करनी है, मतलब एंड ऑफ द फाइल वाला EOF भी हम अक्सर देखते हैं, तो वो चीज एक्सेस करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में EOF में हम यूज करते थे. तो वो अगर आपने उस मोड में ओपन करवाना है तो फिर आपको अपेंड का मोड यूज करना पड़ेगा. ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स आर द ऑप्शनल पैरामीटर्स. मैं वही बात बार बार आपको बता रही हूँ कि ये ऑप्शनल है. इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, एंड इफ you don't want to use it, it's not compulsory. Okay. A buffer is a reserved section of memory, a primary storage used for storing temporary data being written to or read uh, फ्रॉम अ फाइल. अब बफर क्या होता है? एक आपका टेम्परेरी लोकेशन होती है. जैसे आप अपना डाटा क्लिपबोर्ड में सेव कर लेते हो ना, कहीं से कॉपी किया और पेस्ट करने से पहले पहले जो डाटा आपका सेव होता है, कि जितना भी चीज आपने सेलेक्ट की होती है, कॉपी की होती है, वो आपकी बफर में जाके वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है. सेम इसी तरह बफर जो होता है वो भी आपका टेम्परेरी एरिया होता है जहां पर आपकी फाइल जो है वो थोड़ी देर के लिए रखी जाती है. ठीक है, उसका हर बफर का एक अपना अलग एक नंबर होता है. प्रोग्रामर जो होता है वो फाइल को, हर फाइल को एक बफर नंबर असाइन कर देता है जो भी फाइल आपने ओपन करनी होती है. ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि आउटपुट मोड में ओपन करोगे वही चीज जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो आउटपुट मोड में ओपन करोगे तो फॉर के बाद आउटपुट लगा दोगे एज बफर नंबर उसने 1 खुद से असाइन कर दिया. ठीक है, इनपुट में करोगे तो आउटपुट की जगह इनपुट लिख दोगे, अपेंड में करोगे तो यहाँ पर अपेंड लिख दोगे. ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क फर्स्ट. अच्छा, next है आपका writing to a file. Writing to a file that has been previously opened in output mode is accomplished using the write number statement. The write statement works much like the print statement, except instead of sending output to the screen, the write statement will send data to the opened file. Another difference is that when using the write statement, you must first indicate the buffer number of the file being written. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द फॉलोइंग राइट नंबर स्टेटमेंट. अब वो कहते हैं कि आउटपुट मोड के अंदर हमने फाइल तो ओपन कर ली, बेसिकली हमारा मकसद क्या था? फाइल को ओपन करना. अब ओपन हमने कर लिया, अब अगर हमने उसके अंदर कोई चीज राइट करनी है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि आउटपुट मोड का मतलब होता है कि हमने अपना डाटा राइट करना है वहां पर. तो आउटपुट मोड में जब आपने अपनी फाइल ओपन कर ली तो राइट की स्टेटमेंट यूज करोगे और अपना डाटा के अंदर आप अपनी चेंजिंग्स कर सकते हो. ठीक है,
Students, please wait for a while. ओके, नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द राइटिंग अ फाइल। अब वही बात जो मैंने आपको बताई अभी ऊपर, पहले भी मैंने आपको बताई कि आउटपुट मोड के अंदर हम अपने डाटा के अंदर चीजें राइट करते हैं, ठीक है। तो जो राइट की स्टेटमेंट होती है प्रिंट स्टेटमेंट की तरह ही होती है, मगर प्रिंट की स्टेटमेंट में होता है कि हम स्क्रीन पर आउटपुट भेज देते हैं, इसकी स्क्रीन पर नजर आए। मगर राइट के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली हम जो डाटा होता है वो अपनी फाइल में, जो ओपन हुई भी फाइल होती है उसके अंदर हम डाटा लिखते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। अब राइट का यहाँ सिंटेक्स भी उसने बता दिया आपको। राइट नंबर 1 मतलब ये बफर का नंबर है, उसके बाद नेम एड्रेस फोन नंबर, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस रिकॉर्ड से रिलेटेड वो आप यहाँ पर राइट कर लोगे, ठीक है। The above statement would write the data contained in the name, address, and phone variables to the file using buffer number 1. The write number statement actually only transfers the file into buffer 1's primary storage location. The transfer from primary memory to secondary memory actually occurs when closing the file, which is covered further in the article. अब वो कहते हैं कि आगे हमने डाटा के अंदर क्लोजिंग भी करनी है, डाटा की उसके अंदर बफर नंबर्स को यूज करना है, तो these all are being discussed in the next article. Okay. अच्छा, अब ये हो गया रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। अब मैंने बताया था अगर राइट करना है तो आप आउटपुट मोड में ओपन करते हो, और अगर अपने फाइल को रीड करना है तो आप इनपुट मोड में ओपन करोगे। इनपुट मोड भी सेम उसी तरह है जिस तरह से आपका आउटपुट वो सॉरी राइटिंग रीडिंग मोड भी आपका सेम उसी तरह है जिस तरह से राइटिंग का मोड था। मगर सिर्फ इसमें फर्क क्या है, इसके अंदर आप इनपुट की स्टेटमेंट यूज करते हो, उसके अंदर आप आउटपुट की स्टेटमेंट यूज करते हो। सिंटेक्स बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ इनपुट लिखा हुआ है, वहां आउटपुट लिखा हुआ था, ठीक हो गया। और ऐसा जिसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है EOF. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर इज एन एंड ऑफ फाइल EOF character at the end of every file. This allows the program accessing the file to recognize when there is no more data left in the file. The end of file character comes in handy when reading data from a file because it will let you know when all data has been read. The function EOF that is used to check for the end of file during the reading process. The EOF function will return a value of false if there are more records in the file, or it will return a value of true if the end of the file has been encountered. अब EOF बेसिकली मैंने आपको बताया है, EOF क्या होता है कि आपका फाइल का मार्कर होता है। हम इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज करते हैं। EOF से पता चल जाता है कि यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो खत्म हो गई है, इसके आगे आपका कोई फाइल का कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो EOF को हम एक फंक्शन के तौर पर कॉल करते हैं। EOF का फंक्शन होता है जिसको हम कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो फाइल है उसके आगे कोई चीज और है तो नहीं। अगर EOF का मार्कर उसे रिटर्न हो जाए, ट्रू वैल्यू रिटर्न हो जाए, वन जो का यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कि अगर ट्रू होगा तो 1 रिटर्न होता है, अगर 1 रिटर्न हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको वो समझ जाएगा कि यहाँ पर आपका फाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग अ फाइल। क्लोजिंग अ फाइल के अंदर क्या होता है कि अगर आपने अपने फाइल को क्लोज करना है, अब ओपन तो कर लिया, रीड राइट सारा कुछ हो गया, अब क्लोज करना है, तो क्लोज किस तरह करेंगे, क्लोज करोगे और उसके आगे बफर का नंबर लिख दोगे। सिंपल, सबसे आसान तरीका यही है फाइल को क्लोज करने का। बफर का नंबर लिख लोगे और क्लोज का वर्ड आप यूज कर लोगे, ठीक हो गया। अब जैसे कि स्टूडेंट डाटा जो फाइल उसने ओपन की हुई थी उसको क्लोज करना है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोज, फाइल का नाम दोगे और बफर का नंबर बता दोगे, ठीक है। अगर बफर नंबर नहीं पता, फाइल का नाम बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसने यहाँ पर, ये देखो क्लोज का लिखा हुआ है, क्लोज नंबर 1। अब बफर का नंबर उसे यहाँ पर पता था कि मेरी फर्स्ट वाली फाइल है, तो इसे क्लोज कर दिया उसने, ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन इज द रैंडम फाइल। रैंडम फाइल ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, ये वही चीज मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी है। रैंडम फाइल्स आर द फाइल्स व्हिच यू नीड्स टू एक्सेस इफ यू वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड विद इन अ फाइल, यू हैव टू चूज द मेथड ऑफ रैंडम फाइल, ठीक हो गया।